हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेसन नंबर 2 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और इस लेसन का नाम है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। एपेटाइट मतलब होता है भूख, वह लड़का जिसकी भूख मिट चुकी थी। और यहाँ पर वार्मर दिया गया है जिसमें कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, जैसे व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी। टेस्टी मतलब होता है स्वादिष्ट, तो तुम्हें कौन सा खाना स्वादिष्ट लगता है। इफ़ यू आर टोल्ड टू सीट एट होम, यदि तुम्हें घर पर बैठने को कहा जाए, सीट मतलब बैठना, तो यदि तुमको घर पर बैठने को कहा जाए एंड एन्जॉय योर सेल्फ टेस्टी फूड विदाउट एनी एक्टिविटी, वुड यू एन्जॉय इट, गिव रीजन। एक्टिविटी मतलब होता है कार्य, गतिविधि। तो तुम्हें यदि घर पर बैठने को कहा जाए और बिना किसी कार्य के टेस्टी टेस्टी मतलब स्वादिष्ट खाना दिया जाए तो क्या तुम एंजॉय करोगे? इसका कारण बताओ। अब चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। श्याम वॉज अ रिच यंग मैन। श्याम एक लड़के का नाम है, ओके, जो कि रिच यंग मैन था। रिच मतलब क्या होता है? धनी। आ यंग मैन, यंग मीन्स युवा। तो श्याम जो था एक धनी युवा था। वेन हिज फादर पास्ड अवे अर्ली, ही बिकेम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर हैड। पास्ट अवे मतलब होता है इस दुनिया से चले जाना। तो जब उसके पिता की मृत्यु जल्दी हो गई तो वो अपने पिता की सारी संपत्ति का ऑनर हो गया। ऑनर मतलब होता है मालिक, तो वो अपने पिता की सारी संपत्ति का मालिक हो गया। ही नाउ स्टार्टेड लिविंग अ लग्जरियस लाइफ। लग्जरियस मतलब होता है विलासितापूर्ण। तो वो अब वह एक कैसा जीवन जीने लगा? एक विलासितापूर्ण जीवन जीने लगा, मतलब कि आरामदायक जीवन जीने लगा। ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। रिच फूड मतलब होता है गरिष्ठ खाना। तो वो क्या करने लगा? पूरे दिन बेड में रहता, बिस्तर में पड़ा रहता और गरिष्ठ खाना खाता था। एज अ रिजल्ट मीन्स परिणाम स्वरूप, ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी। इसका परिणाम ये हुआ कि उसे कोई भी खाना टेस्टी नहीं लगता था, स्वादिष्ट नहीं लगता था। मंथ्स पास्ट, महीनों बीत गए। वन डे इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस, लेजीनेस मतलब होता है आलसपन। तो एक दिन आलसपन के बावजूद ही अग्रीड टू टेक पार्ट इन अ हंट। हंट मतलब होता है शिकार। तो एक दिन आलसपन के बावजूद वो शिकार में पार्ट करने को मतलब पार्टिसिपेट करने को सहमत हो गया, अग्री हो गया। ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। उसे फास्ट राइडिंग की आदत नहीं थी, मीन्स उसे तेज गाड़ी चलाने की आदत नहीं थी। इसलिए वो अपने दूसरे फ्रेंड से, उसके जो दूसरे दोस्त थे, उससे वो पिछड़ गया। लैगिंग बिहाइंड मतलब पिछड़ जाना। ही गॉट लॉस्ट एंड वॉन्डर्ड अवे इन द वुड्स। वो खो गया और जंगल में भटकने लगा। 6 to 7 hours passed with him roaming around like this. 6 to 7 hours मतलब 6 से 7 घंटा। तो 6 से 7 घंटा वो इधर उधर भटकता रहा। ही फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री। टायर्ड मतलब होता है थका हुआ, एंड हंग्री मीन्स भूख। अब उसे थकान एंड भूख होने लगी। उसे वो थका हुआ महसूस करने लगा और उसे भूख लगने लगी। सडनली ही सॉ अ पेजेंट्स हट। सडनली मीन्स होता है अचानक से, पेजेंट्स मीन्स किसान, एंड हट मीन्स झोपड़ी।
तो अचानक से उसने एक किसान की झोपड़ी देखी। ही रोड अप टू ईट एंड आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड। वह उसके पास गया और थोड़ा खाना खाने के लिए मांगा। लिटिल फूड मीन्स थोड़ा खाना, तो खाना खाने के लिए मांगा। आई एम अ पुअर मैन। पुअर मीन्स होता है गरीब। मैं एक गरीब आदमी हूँ। आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर, said the peasants, but you are most welcome to have these. किसान ने क्या कहा? किसान ने कहा कि मेरे पास सिर्फ रोटी और दाल है सर, लेकिन इन्हें खाने के लिए आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। The young man was very hungry and he really loved the food. Hungry means होता है भूखा। तो जो जवान आदमी था वो बहुत भूखा था और उसे खाना बहुत पसंद आया। जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हो, शाम यहाँ पर बैठ के खाना खा रहा है। He liked it more than all the rich food he had been eating earlier. पहले जितना भी उसने स्वादिष्ट खाना खाया था, रिच फूड खाया था, उनमें इसे यह खाना बहुत पसंद आया। He thanked the peasant who also gave him directions back to his home. Thank मतलब होता है धन्यवाद करना एंड डायरेक्शन मतलब होता है रास्ता। तो उसने किसान को अपने घर का रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद किया। He got back to return home and rested. वह वापस घर आया और आराम किया। रेस्टेड मीन्स आराम करना। तो वापस घर आकर उसने आराम किया। He went back to his food and lazy way. वो फिर से क्या हो गया? स्वादिष्ट खाना खाने लगा और लेजी हो गया। द फूड वॉज अगेन टेस्टलेस। और फिर से खाना उसे टेस्टलेस लगने लगा, स्वादहीन लगने लगा। ही वंडर वाई द सिंपल दाल रोटी टेस्टेड सो नाइस। उसे आश्चर्य हुआ कि जो सिंपल दाल रोटी था वो इतना टेस्टी क्यों था। उसे इस बात का आश्चर्य होने लगा। उसने गंभीरता से विचार किया कि जो सिंपल दाल रोटी उस किसान के द्वारा दिया गया था वो इतना टेस्टी क्यों था। तो यहीं पर मैं इस लेसन को फिनिश करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच।